आपके लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9 और टॉपिक है हमारा एक पादप कोशिका का एकांश सूक्ष्मदर्शीय रेखा चित्र, जैसा कि मैं ये बनाया गया है और उसके मुख्य भाग का अध्ययन करेंगे। कोशिका पादप कोशिका की मुख्य भाग यानी पादप कोशिका, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाली वह कोशिका जो विभिन्न कार्यों के रूप में अपने भागों से संचालन होने वाले विभिन्न कार्य, जो कि हमारे जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कोशिका भित्ति, पहला भाग है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का मतलब ये सेलुलोज की बनी होती है और ये पौधे, ये पादप कोशिका की बाहरी आवरण होता है। ये कोशिका के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इस प्रकार से कोशिका कला पौधे में पाई जाने वाली वह भाग है जो उस कोशिका को नमी बनाए रखने में विभिन्न प्रकार से उपयोगी पाई जाती है। इस प्रकार से केंद्रक होता है, केंद्रक प्रोटीन और लिपिड्स से भरा हुआ एक प्रकार से इसमें लिपिड होता है। इसमें हेट्रोक्रोमेटिन और यूकैरोमेटिन जैसे पार्ट्स पाए जाते हैं जो गुणसूत्र होते, एक प्रकार से जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन धागे कहते हैं। ये एक प्रकार से संदेश वाहक का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से न्यूकट जूते के आकार की होती है और न्यूकट जूते के आकार होने के साथ साथ इसमें छोटे छोटे उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी जो होते हैं इनमें एटीपी संचित रहता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर ये पादप कोशिका के विभिन्न कार्यों में काम आती है। इसी प्रकार से आता है लवक। इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी शेष रह गया इसमें, इसलिए ये पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें ऊर्जा संचित रहती है। इसके बाद में आता है हमारा लवक। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक जो होते हैं पौधों की उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां पर जैसे पौधों की जड़ों में। और इस प्रकार से वर्णी लवक जो होते हैं पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जैसे फल, फूल, ये पौधों में रंग प्रदान करते हैं, इन्हें वर्णी लवक कहा जाता है। हरित लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर पर्णहरित पाया जाता है अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आता है अंतःप्रतिरपी जालिका। अंतःप्रतिरपी जालिका इसमें दिया हुआ है हेडिंग, अंतःप्रतिरपी जालिका। अंतःप्रतिरपी जालिका कोशिका की चारों ओर यानी केंद्रक के चारों ओर एक अंतःप्रतिरपी जालिका टाइप का एक थैली सी पाई जाती है, छोटी छोटी थैली होती है। ये केंद्र को नमी बनाए रखने में सहायता करती है। ये प्रोटीन्स और लिपिड की बनी होती है। इस प्रकार से गालजिकाय, गालजिकाय एक प्रकार से संचालित होने वाला, गालजिकाय का मुख्य कार्य जो होता है ये गालजिकाय है। गालजिकाय मुख्य रूप से एक प्रकार से जो है सेल्स नुमा, इनमें एक प्रकार से लिपिड हो रहा होता है जो एक प्रकार से पौधे के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता करती है। जे इस प्रकार से और राइबोसोम आता है अगला गालजिकाय। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये पौधों के कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है और राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। वही है, वहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण
करना, इनका मुख्य रूप से कार्य होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली ये पौधों में पाए जाने वाले विकार, एंजाइम्स या वर्जित पदार्थ उनको उत्सर्जन में का कार्य करती है। रिक्तकाएं, लास्ट नंबर है रिक्तकाएं। रिक्तकाएं जो होती हैं एक प्रकार से बड़ी प्रकार की एक थैली नुमा संरचनाएं होती हैं पादप कोशिका में, इन्हें हम रिक्तकाएं कहते हैं। इसमें एक प्रकार से मतलब जल भरा होता है, एक प्रकार से वनस्पति जो है एक प्रकार से जल भरा होता है जो पौधे में जो पूरी पादप कोशिका को नमी व तरल बनाए रखने में सहयोग करती है। इस प्रकार से आज हमने एक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रेखा चित्र द्वारा उसके मुख्य भावों का अध्ययन किया। धन्यवाद। आप सब चित्र दिखा दे बड़ा करके। हो गया।